भाई को बहुत दिन बाद रात के नसन भाई के ढोलक आई है। अच्छा जी नाज़रीन, ये जगह पर जो कि ये गली देख रहे हैं मेरे पीछे, ये किसी ज़माने में कहलाती थी फनकार गली। अच्छा, इस गली में एक शॉप ऐसी है, एक दुकान ऐसी है जो पाकिस्तान की एक बहुत कदीमी दुकान है जिसका नाम है सलीम म्यूज़िक हाउस। अब ये मेरे पीछे देखें जी, मैं पहले गली दिखाएं, ये गली देख सकते हैं आप। ये किसी ज़माने में यहाँ पे फ़नकार बैठा करते थे। आज यहाँ देख लें क्या हाल हुआ है कि फ़नकार गली के नाम से जगह मशहूर थी कि फ़नकार गली जो मेरे पीछे पाकिस्तान रेडियो पाकिस्तान पीछे बिल्डिंग जो है रेडियो पाकिस्तान की है, ये सलीम एंड सन्स हाउस आप ये देख सकते हैं आज भी। अच्छा, इस बारे में बताऊँ मैं आपको, इस दुकान का जो ये इतनी कदीमी दुकान है कि ये 1958 से 1958 से ये दुकान यहाँ मौजूद है, यानी कि पाकिस्तान बनने के तकरीबन 10 साल बाद से दुकान मौजूद है यहाँ पर। सलीम भाई जो है इस दुनिया में नहीं रहे, आज उनके साहबजादे हैं, उनसे बात करेंगे कि आज भी वो अपने वालिद का नाम लेकर चल रहे हैं। और ये कराची पाकिस्तान की मशहूर दुकान है म्यूज़िक के हवाले से, जहाँ आपको हर किस्म का म्यूज़िक मिलेगा। और अब क्या क्या सामान उनके पास है, मैंने तो तकरीबन हर चीज़ देखी हुई है, लेकिन मैं अब उनसे बात करूँगा, उनके बेटे से। आज उनके साहबजादे मेरे साथ मौजूद हैं, ख़ुद भी बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छे कीबोर्डिस्ट हैं, बहुत अच्छे हारमोनियम प्ले करते हैं और अपनी इस शॉप के अंदर लोगों को तालीम भी दे रहे हैं। आइए हम बात करते हैं उनसे, फ़हाद सलीम से, कि जी क्या चल रहा है। और ये देखिए जी, पूरी दुकान ही सलीम एंड सन्स की है, सलीम एंड सन म्यूज़िक हाउस। और ये देखिए, ये दुकान देखें आपने, और ये गली देखें। आप यकीन करें कि आपको मुझे बड़ी हैरत हो रही है, बहुत अफसोस भी होता है मुझे कि ये किसी दौर में ये सुबह 12 बजे 11 बजे से लेके रात 2 बजे तक ये फ़नकारों का मेला लगा रहता था। और कौन सा आर्टिस्ट, कौन सा कलाकार पाकिस्तान का यहाँ मौजूद नहीं होता था, यहाँ नहीं मिलता था। और कुछ यहाँ बैठे होते थे, कुछ वहाँ बैठे होते थे। आज ये देख लें सन्नाटे पड़े हैं, और वो जो रौनक की गली की ख़त्म हो चुकी है। और इस दुकान पर सलीम एंड सन म्यूज़िक हाउस पर भी जो लोग यहाँ आते थे, जो कलाकार, बड़े बड़े महान कलाकार यहाँ आते थे, बड़े ग़ुलाम अली खां साहब, कौन सा कलाकार ऐसा नहीं जो इस दुकान पर नहीं आया। बात करते हैं हम फ़हाद सलीम से, आइए जी। हाँ नाज़रीन, ये आपने बाहर से देखा है साहब, और आप ये देखें क्योंकि न्यू जनरेशन है। और सलीम भाई की ये दुकान, उनके हाथों का ये गुलदस्ता जो अब एक बाग की शक्ल इख्तियार कर चुका है। और माशाल्लाह ये देखें आप इनको। अच्छा, आपको इश्तियाक हो रहा होगा, जो लोग जानते हैं सलीम भाई को वो तो जानते ही हैं, लेकिन सलीम भाई को जो लोग नहीं जानते, जिन्होंने नहीं देखा, नाम सुना, आज हम सलीम भाई की आपको तस्वीर दिखाते हैं। सलीम भाई आप ये देखें सामने, ये सलीम भाई की तस्वीर, उनकी यादें इस दुकान के साथ वाबस्ता। और मैं क्या करूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे ना, कि मैं जब यहाँ आया था इस दुकान में, तो मेरी उम्र उस वक्त थी जिस वक्त जो उम्र मेरे बेटे की है इस वक्त। एक आध साल बड़ा हुआ, छोटा होऊंगा मैं। उस वक्त मैंने ये दुकान देखी थी, और बड़ा एक नाम था ना यार, फ़नकार गली कहाँ है? ये सलीम म्यूज़िक के सामने वाली गली नहीं है, सलीम म्यूज़िक हाउस नहीं है, वहीं तो है फ़नकार गली। कौन कौन से फ़नकार नहीं आते थे, कौन कौन से कलाकार इस गली में नहीं आते थे, कौन कौन से कलाकार इस दुकान पे नहीं आते थे। वो कलाकार ही नहीं पाकिस्तान का, एक कराची का, जो इस दुकान से, इस नाम से वाबस्ता ना हो, इस नाम से आशना ना हो कि सलीम म्यूज़िक हाउस कहाँ है। आज भी ये रेडियो पाकिस्तान के साथ ही दुकान है। ये रेडियो पाकिस्तान बिल्कुल मेरे बराबर में, मैं बिल्कुल दिखाता, अगर मुझे वो रेंजर्स वाले इजाज़त देते तो मैं बिल्कुल दिखाता कि रेडियो पाकिस्तान के सामने खड़ा हूँ। हम बात करेंगे, आइए जी, हम सलीम भाई के जो साहबजादे हैं उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हसन भाई, क्या हाल चाल? फ़हाद कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं। चले मैं लगा दूँगा उसको। फ़हाद माशाल्लाह
अब तो ये जो बेड़ा है आपने तीनों भाइयों ने उठाया हुआ है माशाल्लाह, ये तीनों भाई काम करते हैं। वालिद मरहूम वालिद मोहतरम के नाम को लेकर आप चल रहे हैं। तो फहद ये पहले मेरी समझ में नहीं आ रहा है नाज़रीन, में मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं बात कहाँ से शुरू करूँ। मैं सलीम भाई के शुरुआत से बात शुरू करूँ, मैं इस दुकान की बड़े होने से बात शुरू करूँ, इस फनकार गली के नाम से बात शुरू करूँ। हम एक काम करते हैं हसन भाई, ताकि आपको भी एक क्यू बनाने में आसानी हो जाए। शॉप जो है ना हमारी वो इस्टेब्लिश हुई थी, मतलब बनी थी 1958 के अंदर। 58 में, बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले अब्बू अकेले थे, अब्बू की उम्र भी ऐसी होगी कि 14 साल, 13-14 साल। तो अब्बू ने अकेले ये काम शुरू किया। उस काम को शुरू करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ने दूसरी दुकान ली। फिर सन 97 के अंदर ये बाकी की 2 दुकानें ली जो आज शोरूम लग रहा है। शोरूम लग रहा है, बिल्कुल। वरना पहले शोरूम नहीं था। मैं आपको अगर अच्छा मैं बात काटूंगा सर, बिल्कुल शोरूम लग नहीं रहा है, ये म्यूजिक शोरूम है ना। म्यूजिक शोरूम, जिस तरह कारों का शोरूम होता है, किसी मतलब शूज का, भाई ये कपड़ों का जिसे होता है बुटीक होता है, ये हमारा म्यूजिक का बुटीक, म्यूजिक का शोरूम है ना। शोरूम है और हर किस्म का म्यूजिक, और जो जो लोगों के लिए नायाब हो चुका है ना, मैं वो भी दिखाऊंगा, मुझे नजर आ रही है चीजें रखी हुई ना। हाँ जी। तो मकसद ये है कि हमें कोई भी चीज़ मिल रही है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर, तो तकरीबन सारी चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों। तो अब्बू ने जब शुरू किया था, अब्बू तो सिर्फ रिपेयरिंग करते थे हारमोनियम की। ज़ाहिरी बात, इंसान तरक्की जाता है। अब्बू ने आहिस्ता 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 जब मेहनत करी, सन 80 में दूसरी दुकान ली, तो फिर रिपेयर साथ साथ सेल का काम भी शुरू किया। और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये कि हम खुद भी मतलब चाइना से और दीगर ममालिक से आता है, क्योंकि कुछ इंस्ट्रूमेंट हमारे ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान में बनते तो हैं मगर नायाब क्वालिटी अदर्स कंट्रीज़ की है। ओके। ये सब आपको इंशाल्लाह अभी आज दिखाते हैं कि जो बिल्कुल नायाब किस्म के भी एक दो हारमोनियम मेरे पर रखे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और अब्बू की पुरानी पिक्स भी वो दिखाता हूँ जो उनके मतलब ये समझ लें कि पाकिस्तान का कोई ऐसा चैनल नहीं है जिसने इंटरव्यू ना लिया अब्बू का, या अब्बू के हवाले से हमारे पास ना आए। और ना ही कोई ऐसा इदारा है कि जिसको ये ना पता हो कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सही कराना है तो कहाँ जाना। और आज मेरी खुशनसीबी भी है कि मैं आज सलीम भाई से तो बात नहीं कर सका, लेकिन क्योंकि कहते हैं ना बेटा बाप की शक्ल होता है, तो आज मेरी खुशनसीबी कि मैं सलीम भाई के बड़े साहबजादे वहाँ सलीम के पास हूँ, उनके साथ हूँ, कि आज मुझे ये शर्फ मिला है कि मैं आज उनसे बात कर रहा हूँ। जी मैं आपको अब्बू की ना कुछ पुरानी तस्वीरें दिखाता हूँ। अच्छा। जो हमारे पास, मतलब हमने उसको ये समझ लें कि माजी समझ के उसको रखा हुआ है, क्योंकि लाइव मैंने यहाँ बहुत आर्टिस्ट देखे अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है माशाल्लाह आपके सामने ही था। बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी मेरी उम्र के अंदर क्या फ़र्क होगा, थोड़ा सा ही फ़र्क है। तो मैंने जब बचपन में मैं भी आता था तो मैं भी देखता था कि यार बहुत सारे लोग आए हुए हैं, गए हुए हैं। और एक चीज़ मैं आपको, हाँ एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे करके, ताकि ये याद जाए। ये हमारे अब्बू का बैठने का स्टाइल, बिल्कुल क्लोज करें भाई जी। ये वालिद साहब मेरे इस तरह बैठ के भाई रिपेयरिंग करते थे। हम आज कुर्सियों पर बैठे हुए, मगर वालिद साहब इस तरह नीचे बैठ के काम करते थे। और असल में इसकी रिपेयरिंग का जितना भी काम था वो बैठ के ही होता है आज तक। वो आपको मैं सेक्शन भी दिखाऊंगा, हमने तो सेक्शन को अलग कर रखा है अब्बू की याद में, कि भाई रिपेयरिंग जो है वो उसी तरीके से जिस तरह अब्बू करते थे। ठीक। अच्छा, फिर ये एक इंटरव्यू ये अब्बू का लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, ये अलग अलग इंटरव्यूज़ हैं। सही। फिर एक इंटरव्यू ये लगा हुआ जिसके ना मैं बहुत छोटा सा ये बैठा हुआ। ठीक ठीक ठीक, ज़बरदस्त। फिर अब्बू का ये इंटरव्यू जंग वाले लेके गए। ये फिर छोटे भाई के मैं गया हुआ था, आउट ऑफ टाउन था, तो छोटे भाई से एक दफ़ा इंटरव्यू ले गए। ये तस्वीरें लगी हुई उसकी। इनका क्या नाम है छोटे? वकार अब्बास। वकार अब्बास। और अब तो माशाल्लाह तीसरे भाई भी हमारे साथ ही होते हैं। हाँ। अदीम, और साथ साथ मेरा बेटा भी। ज़बरदस्त। मतलब अब हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारी थर्ड जनरेशन जो है इस काम को कर रही है। थर्ड जनरेशन के हवाले से भी हम बात करेंगे ना। अच्छा, रोक रखा है। तो अपना बात ये बताइए मुझे, अभी आपने मुझे बताया कि कदीमी तरीका था और वालिद साहब नीचे बैठकर काम करते थे। बिल्कुल। आज हम कुर्सी में बैठे हैं। अच्छा, होता क्या है कि बंदा नीचे से ऊपर ही आता है ना, एक मिसाल में ये मिलती है, ठीक है ना। बाद होता क्या है कि बोता, वो कहते हैं ना, वो बड़ी अच्छी मिसाल है ना, वो कहते हैं ना कि
औलाद बोती है तो बाप का माँ बाप काटते हैं, और माँ बाप बोते हैं तो औलाद काटती है। औलाद तो माँ काटते हैं। बाप ने जो बोया है, आज वो औलाद उस पर जो है ना वो काम कर रही है, उनके नाम को लेके चल रही है। और जो मेहनतें, जो मुशक्क़त, जो रियाजत, क्योंकि हर चीज़ की एक रियाजत होती है, हर चीज़ की एक मेहनत होती है, वो रियाजत, वो मेहनत सलीम भाई ने की। अब्बू का तो ऐसा था कि मैंने उनको कभी बुखार भी नहीं देखा, बुखार नहीं देखा। नहीं अगर देखा। तबीयत ख़राब भी है ना तो उन्होंने शॉप पे आना है, काम करना है, काम वक्त पे देने की अब्बू की पॉलिसी थी। बहुत कम ऐसा हुआ है कि हारमोनियम को भी रिपेयरिंग का लेट हो गया हो, बहुत कम। अच्छा फिर अब हम बात करते हैं अगर दुकान के हवाले से। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि मीडिया पहले क्या था, सिर्फ रेडियो। रेडियो 1958, 59, 60, 60 से लेकर 74 तक मीडिया क्या था, रेडियो। रेडियो हमारा, मैं अगर गलती पे ना हूँ, आई थिंक कि 74 के अंदर पहली नशियात हुई थी पीटीवी की। बिल्कुल सही कह रहा हूँ? बिल्कुल। तारिक अजीज साहब थे। इस रेडियो पाकिस्तान की खासियत ये थी कि जितने बड़े आर्टिस्ट थे जब वो आते थे रेडियो पाकिस्तान, तो पहला स्टॉप निकलती पहले सलीम की दुकान, बिल्कुल है सर। सबसे पहला स्टॉप। अब चाहे उसके अंदर अल्लाह रखा खां तरंगी वाले थे, हमारे उमर भाई अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, बशीर खां अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, खुर्शीद खां उनको अल्लाह गरीक रहमत करे। मकसद ये तबले वालों के मैंने नाम लिए, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग थे। एक शफ़ी खां आते थे सारंगी वाले। सर मैं बताऊँ ना फात, मुझे अच्छी तरह याद है कि एक यहाँ पर बहुत पुरानी बात है, जो भी उनका बेटा है वो वायलिन बजाता है, सलीम शरीफ। यहाँ पे जो है खान साहब, शरीफ खान साहब का कत्ल हुआ था रोड के उस पार। उस पर, ये भी अच्छी तरह याद है मुझे। हाँ बिल्कुल। मुझे होश है कि अखबार में कि किसी ने वो क्या कहते हैं, छुरी मार दी। छुरी मार दी, मुझे अच्छी तरह याद है। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको बताऊं, फहद तो जो नाम ले रहे हैं अभी, ये सब अभी कुछ लोग हयात हैं उसमें से, कुछ हयात नहीं है। लेकिन जब बात हो रही है 1958 की, 74 में जो है वो पीटीवी शुरू हुआ था पहली नशरियात। लेकिन बड़े गुलाम अली खान साहब का नाम मैं इसलिए लूँगा कि बड़े गुलाम अली खान साहब ने कहा था। यहाँ का आगे और सलीम भाई की बात इसलिए कहूँगा, छुट्टी वो यूँ नहीं करते थे, जो मेरा अपना तजर्बा है, वो यूँ नहीं करते थे, क्योंकि सबसे पहले फनकार रेडियो पाकिस्तान जाने में यहाँ हाजिरी होती थी उसकी। यार अरे सलीम की बात दुकान पे औकात चलेंगे, ऐसा, चाय पियेंगे यार। बात औकात ऐसा होता था, मैं आपको एक सीन बताऊं। देखिए सादा होते थे ना लोग, मैंने जी रेडियो पे गाना है, अच्छा भाई रेडियो पे गाना। अब जो म्यूजिक डायरेक्टर अंदर है वो तो बाहर ही बैठे वो हैं, बाहर ही बैठे हैं, हमारी दुकान में बैठे। अब अब्बू के सामने, अब हम छोटे थे जब हम आते थे, तो ऐसे लोग जब आते थे तो अब्बू किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर को, जैसे अंदर एक थे शब्बीर खां थे, सलामत भाई अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सलामत भाई होते थे, यार सलामत भाई आना एक मिनट, या ये बंदे को तो सुनना है क्या जा रही है। अब वो वहीं पे, हमने ये खड़े खड़े इंटरव्यू ले लिया उसका ना, ऑडिशन हो गया। अब उसको पास करना फेल करना वो तो म्यूजिक डायरेक्टर के हाथ में। अब उसने सुन के कहा चलो ठीक है, मैं कल बात करता हूँ स्टेशन डायरेक्टर से कि भाई नया बंदा आया है। तो इस तरीके से बहुत लोगों को हमने एंट्रियाँ दिलवाई। अब वो होता क्या था, बजाय रेडियो के गेट पे इंतजार करने के सलीम की दुकान पे इंतजार करते थे कि भाई ये लोग निकलेंगे तो पहला स्टॉप यही है। सारे यहाँ के बैठे रहते, सब आके बैठते थे रात को शो पे जाने के लिए, अपने इंस्ट्रूमेंट हम जाहिर बात है ये बजाते थे जो अंदर। तो उस वक्त थर्सडे की वीकेंड होता था, फ्राइडे ऑफ होता था। तो थर्सडे की शाम के ना 4 बजे भाई सबके सामान ला के यहाँ रखना शुरू कर दिया। भाई क्या हुआ, यहाँ मैंने शो पे जाना है। अब वो दुकान के ना हमारा सामान कम, लोगों का ज़्यादा दिखता था, मगर वो एक रौनक थी। हसन भाई आप, जब मैं सीखता था आप देखते थे, आप भी माशाल्लाह मुझसे सीनियर हैं, तो आप खुद बताएं कि उस वक्त जब हम सीख रहे थे तो वहाँ पर कैसे कैसे लोग आके बैठ यार रहे मैं थे। बताऊँ कि नाज़रीन, मैंने ऐसी ऐसी हस्तियाँ इस सलीम म्यूज़िक हाउस पर मैंने देखी हैं, और आप यकीन करें मैं अभी ऐसा लग रहा है मुझे कि काश, लेकिन काश के चक्कर में पड़ूंगा नहीं, काश मैं ये चैनल पहले शुरू करता तो मैं सलीम भाई से भी बात करता, फिर उनके बेटों से। लेकिन बस जो कहते हैं मेरे से काफ़ी लोग इंटरव्यू लेकर गए, मगर हसन भाई इस तरह लाइव कोई नहीं आया। लाइव कोई नहीं आया कि भाई आए और बोले कि आज मैं लाइव लूँगा। कुछ दिल की बातें हैं, बंदा करना चाहता है। बिल्कुल। बंदा बोलता है कि यार मैंने इतने अच्छे हालात देखे कि म्यूज़िक का ये आलम था कि यहाँ पे लाइन लगी होती थी, लोग आगे पीछे घूम रहे होते थे कि यार हमें म्यूजिशियन चाहिए। कहाँ जाना चाहिए, सलीम की दुकान। सलीम की दुकान। अचानक आ गए जी, अगले हफ्ते शो है। अब जो भी बैठा हुआ है म्यूजिशियन, अब्बू ने उसको बोला भाई बात कर दो। अब उन्होंने बैठी, मतलब लोगों ने, ऐसा नहीं है कि हमारी दुकान से बेफैज़ उठे हो, हालांकि आके वो सिर्फ अपना वक्त का गुजार रहे होते थे। मगर बड़ा मज़ा आता था कि जिस वक्त लोग, यार मैंने जाना है आज शो के ऊपर, मैंने भी शोज़ बजाए, मेरा भी तक कोई समझ लें कि 20-25 साल मैंने ये कीबोर्ड को अपने दिया,
मगर उसके बाद फिर मैंने क्विट कर दिया, क्योंकि मेरे हिसाब से वक्त उस वक्त जब अच्छा, तक बात ये इज्जत है। आप ये वाला आपका सेशन करेंगे हम बाद में, हम अभी बात करेंगे क्योंकि ये अलग हाँ, जाएगा मगर मैं हमारा अपनी यूँ बता रहा हूँ कि उस वक्त थर्सडे की छुट्टी वाला जो हम शो देखते थे ना, वो मज़ा आज नहीं आता। सेशन। आज नहीं आता। यहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती थी, सुजुकी का सामान लोड, साउंड वाला क्या बोल रहा है, कोई मसला थोड़ी है अगर रात को शो नहीं है, सामने से चाय पीनी और चाय पी के घर, सब यही खड़े होते थे। अच्छा नाज़रीन, आप क्या कहते हैं, फहद बाजा छेड़ेंगे, सिर्फ चंद सेकंड का एक ब्रेक लेंगे हम, ब्रेक के बाद यहीं से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ठीक है ना, बात चल रही है कि जुमेरात की उस ज़माने में ना जुम्मे की छुट्टी होती थी, जुमेरात को लोग वीकेंड था। वीकेंड होता था, जुमेरात जो है ना वो वीकेंड कहलाता था। तो अब थोड़ा सा बाजा छेड़ेंगे हम और चंद सेकंड का ब्रेक लेंगे।